अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवा। कमर दर्द, कंधा दर्द, गठिया और साइटिका, एक्सीडेंट और फ्रैक्चर व हड्डी से रिलेटेड हर तरह के ऑपरेशन के लिए आज ही मिले डॉक्टर दानिश से। आशा हॉस्पिटल, राजीव नगर, कांग्रेस कार्यालय के नजदीक, पकड़ी मोड़, सिवान। जेडीयू सांसद कविता सिंह के पति, जेडीयू नेता व हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष अजय सिंह के द्वारा अजान पर दिए गए बयान के बाद से ही सिवान में एक बार फिर से सियासी गलियारों में घमासान मच गया है। इनके इस बयान के बाद से ही विरोधी दल के नेता सहित अब उनके अपने ही दल के लोग इस बयान के पक्ष में खड़े नजर नहीं आ रहे और वो उसका पुरजोर तरीके से विरोध कर रहे हैं। बता दें कि जेडीयू नेता अजय सिंह के द्वारा एक बयान देते हुए कहा गया था कि यह हनुमान का देश है, यहाँ हनुमान चालीसा चलेगा, ना कि अजान। अजान पाकिस्तान में होगा, हिंदुस्तान में हनुमान चालीसा होगा। जिसके बाद लगातार कई नेताओं का इस बयान के बाद जवाब आ रहा। सुनिए जेडीयू के पूर्व अल्पसंख्यक विभाग के महासचिव हाफिज सिराज अहमद सिद्दीकी और जमीयत उलमा हिंद सिवान के जिला सचिव मौलाना जुबैर आसिम ने क्या कुछ कहा है। मैं मोहम्मद जुबैर आसिम, जमीयत उलमा सिवान का जनरल सेक्रेटरी और सियासी पार्टी कांग्रेस पार्टी के ज़िला महासचिव सह प्रवक्ता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपके इस चैनल को धन्यवाद देता हूँ कि आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय कही है जो कुछ महीनों से ये चर्चा का विषय बना हुआ है और इस पर लोग मुख्तलिफ़ किस्म की चर्चाएं कर रहे हैं, लाउड स्पीकर कहीं लेकर तो कहीं अजान के मामले को लेकर के। हालांकि ये चंद लोग हैं, इस मुल्क में चंद ही लोग हैं, चाहे वो किसी भी राज्य के अंदर ये आवाज़ उठा रहे हों। इस मुल्क की एक बहुत बड़ी आबादी एक और बहुत ज़्यादातर लोग इस पक्ष में नहीं। अभी यहाँ जदयू नेता हैं अजय सिंह ने, हम ये समझते हैं कि वो इनका बयान बिल्कुल बेतुकी बयान है और उनके बयान को लोग सीरियस भी नहीं लेते और उन्होंने कह दिया कि जो अजान देना हो वो पाकिस्तान चला जाए। उनको पहले तो भारत के इतिहास जानना चाहिए और उनको ये मालूम होना चाहिए कि अभी एक कोई बात नहीं थी, एक ज़माने से प्राचीन भारत में भी अजान हुई है और अजान एक ऐसी इबादत है जो दुनिया के किसी न किसी कोने में हर वक्त 24 घंटा होती रहती, तो अजान कभी बंद नहीं हुआ है। जहाँ तक सवाल है उनके अपने मजहबी रसूमात का या मजहबी मामलात का, तो उससे मुसलमानों को कभी कोई लेना देना नहीं रहा है। मुसलमान कभी किसी के मज़हब के किसी भी मामले में न मुदाखलत करता है और न करना चाहता है। और ये तो देश ही हमारा गंगा जमनी तहज़ीब का अलमबरदार देश है, हमारा एक सेकुलर मुल्क इस रहा है और इस मुल्क की एक सेकुलर छवि रही है। ये अलग बात है कि मौजूदा हुकूमत के अंदर इस मुल्क की सेकुलरिज़म को चैलेंज किया जा रहा है और इसके सेकुलर छवि को बिगाड़ने की कोशिश हो रही है और चंद मुट्ठी भर लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। हाँ, ये बात ज़रूर है कि कहीं ना कहीं हम इस बात को मानते हैं कि हुकूमत हिंद की यानी मौजूदा जो हुकूमत हिंद है उसकी पुष्टपनाही भी हासिल है, तभी इतना ज़्यादा इस असामाजिक तत्वों के हौसले बुलंद हैं, वरना इतनी बात पहले नहीं थी और ना अभी भी नहीं होगी। अगर हुकूमत सही मानों में इंसाफ पसंदी के साथ, जो हुकूमत का ये नारा था सबका साथ सबका विकास, अगर इस मुद्दे पर हुकूमत काम करे तो मैं समझता हूँ कि जो देश में अनुवाद फैलाने की जो लोग कोशिश कर रहे हैं और देश की एकता अखंडता को चैलेंज कर रहे हैं या जहाँ तहाँ बिला वजह की बातें कर रहे हैं या दंगा फसाद की बातें कर रहे हैं, ये सब अगर हुकूमत चाहे तो मिनटों में ख़त्म हो सकता है। हम ये समझते हैं कहीं ना कहीं हुकूमत की पुष्टपनाही ऐसे लोगों को हासिल है। दूसरी बात यह है कि जो भी लोग ऐसे हैं जो गंगा जमनी तहज़ीब को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, या वो आरएसएस से उनका ताल्लुक़ हो या हिंदू वाहिनी हो या बजरंग दल हो, ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ भी, ऐसी संस्थाओं के ख़िलाफ़ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और इनके ख़िलाफ़ सख्त कदम गवर्नमेंट को उठाना चाहिए, क्योंकि यही वो लोग हैं जो मुल्क के ताना बाना को बिखेरने में लगे हुए हैं और ये चाहते हैं कि इस तरह की बातें कह करके मुसलमानों को वर्गलाया जाए और इनके ज़रिए से कुछ ऐसा काम करा दिया जाए, ये जज्बात में आकर के कुछ ऐसा कर जाए जिससे हमको मौका मिले। तो हम तो मुसलमानों से ये कहेंगे कि ऐसे लोगों की बातों में हरगिज़ आने की ज़रूरत नहीं है
और नहीं इन बातों को सीरियस लेने की ज़रूरत है। मुसलमान हमेशा अमन पसंद रहा है, अमन को पसंद करता है। हम सब कभी किसी के साथ कोई ऐसा काम नहीं करने वाले हैं, चाहे वो जितना भी हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा लें, जो चाहे कह लें। हम इस्लाम के मानने वाले लोग हैं। इस्लाम एक अमन का मज़हब है, एक शांति का मज़हब है। इस्लाम अमन की और शांति की तालीम देता है। अब कोई अगर इसको किसी ज़रिए से बदनाम करना चाहता है तो कभी भी हक़ सही जो है वो कभी भी सही रहेगा और गलत गलत होता है। तो इनके कहने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। हमारा सीवान भी, यहाँ के लोग हिंदू मुस्लिम सभी ज़ात बिरादरी के लोग हमेशा अमन और शांति को पसंद किए हैं और मिल के रहे हैं। हम समझते हैं कि अजय सिंह जैसे नेताओं को लोग सीरियस नहीं लेंगे और इसके बाद को वैसे भी लोगों ने नकार दिया है। धन्यवाद। सबसे पहले हम न्यूज़ इंडिया तक को धन्यवाद कहना चाहते हैं। और रही सवाल अजय सिंह की, तो मैं भी पार्टी का पूर्व प्रदेश महासचिव हूँ जेडीयू। मुझे नहीं लगता है कि अजय सिंह को बहुत सीरियसली लेना चाहिए और अजय सिंह का ये जो बयान है बहुत निंदनीय है, इसकी मैं निंदा करता हूँ। अज़ान तो सदियों से होती चली आ रही है और होती चली आएगी। और उन्होंने ये कहा है कि हनुमान चालीसा का जाप होना चाहिए, तो इससे कभी किसी मुसलमान को आपत्ति नहीं रही। आप हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ें, उससे किसी को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन उनका ये कहना कि मुसलमान जिन लोगों को अज़ान कहना है वो पाकिस्तान चले जाएं, इसका मैं विरोध करता हूँ। रही सवाल अजय सिंह के बारे में, तो अजय सिंह कोई पार्टी के प्रवक्ता तो है नहीं कि उनके बयान को इतना सीरियस लिया जाए। हमारे वज़ीर आला नीतीश कुमार ने इस बात को बिल्कुल साफ़ कर दिया है, अज़ान के मसले में बिल्कुल साफ़ कर दिया है, कोई आपत्ति नहीं। उन्होंने बिल्कुल क्लियर, पार्टी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता नीरज कुमार सिन्हा भी इस मसले को बिल्कुल साफ़ कर दिया है। अब इस बात पर कोई बात विवाद हो, मुझे नहीं लगता है कि इस बात कोई बात विवाद होना चाहिए। क्या लग रहा है, इस तरह का बयानबाजी ठीक है क्या? बिल्कुल गलत है। एक नया स्लोगन दिया जा रहा है जो सिवान डिस्ट्रिक्ट में मुसलमान जो आपस में मिलजुल के रहते हैं, उसमें आपस में ना इत्तफाकी पैदा हो और आपस में इत्तेहाद व मिल्लत जो कायम है उसको बरकरार नहीं बल्कि तोड़ने की कोशिश की जा रही है। क्या लगता है आपके जो मुखिया हैं नीतीश कुमार जी, मुख्यमंत्री, चूँकि वो सेकुलर छवि के हैं, ऐसे में वो ऐसे नेताओं पर कार्रवाई करेंगे? तो पार्टी का मामला है। और रही बात हमारे जो अजय सिंह जी हैं, वो पार्टी के कोई बड़े पद पे तो है नहीं या पार्टी के प्रवक्ता भी नहीं हैं। और मैं बार बार आपसे एक बताना चाह रहा हूँ कि हमारे जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं नीरज कुमार सिंह, उन्होंने और हमारे मुख्यमंत्री ने ये बात बिल्कुल साफ़ कर दी है। इस मसले पर बिल्कुल बात साफ़ है अज़ान के मसले में। तो फिर ये सब बात जो उठ रही है ये बिल्कुल बेबुनियाद है। ऐसा भड़काऊ बयान कैसा है? बिल्कुल है कि देश तोड़ने वाली बात है। ये एक तरह से दंगा फैलाने वाली बात है, देश तोड़ने वाली बात है। मतलब देश तोड़ने की ये साजिश रची जा रही है। एक तरफ अजय सिंह इस तरह भी बयान देते हैं और वही दूसरी तरफ उनकी पत्नी जो सांसद है वो बयान देती है कि इस तरह की कोई टिप्पणी नहीं करना चाहिए। तो आप खुद ही समझ सकते हैं। अजय सिंह युवा हिंदू वाहिनी के अध्यक्ष हैं बिहार के। उनका ये पर्सनल बयान